अगर बांग्लादेश के हालात ठीक होते तो मोहम्मद यूनुस की बातों पर यकीन होता, लेकिन ना तो वहां हालात ठीक है और ना ही मोहम्मद यूनुस की स्थिति। और पिछले महीने ही आर्मी चीफ ने कैमरे के सामने यूनुस की सरकार और वहां के कट्टरपंथियों को धमकाया था कि सुधर जाओ, फिर मत कहना कि चेताया नहीं। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, পরে বলবেন যে আমি সতর্ক করিনি। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি আপনাদের সতর্ক করিনি। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাদের। এই দেশ আমাদের সবার, আমরা সবাই সুখে শান্তিতে থাকতে চাই। আমরা চাই না হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারি। আমার অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার একটাই আকাঙ্ক্ষা, দেশ এবং জাতিটাকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে ছুটি করা। I had enough. Was last 7-8 months I had enough. আমি চাই দেশ এবং জাতিকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে আমরা সেনানিবাসে ফেরত আসব। बांग्लादेश के आर्मी चीफ के इसी बयान के बाद पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि आर्मी चीफ के ऐसे ही तेवर रहे तो फिर उनका तो राज करना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने आर्मी चीफ के पीछे बांग्लादेश के छात्रों को लगा दिया है। पिछले साल इन्हीं छात्रों के प्रदर्शन की वजह से शेख हसीना की कुर्सी गई थी, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। फिर इसके बाद अंतरिम सरकार बनी तो यही छात्र नेता बांग्लादेश की सरकार को संभालने लग गए। अब इन छात्रों ने अपनी नई पार्टी बना ली है जिसका नाम है एनसीपी, और अब यही छात्रों की नई पार्टी आर्मी चीफ से भिड़ रही है। पिछले दिनों छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने आर्मी के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट लिखी, दावा किया कि भारत के कहने पर अवामी लीग को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। दावा किया कि 11 मार्च को आर्मी चीफ ने हसनत अब्दुल्ला और शर्जिस आलम से गुप्त मुलाकात की थी। उसने दावा किया कि आर्मी के अधिकारियों ने अवामी लीग को फिर से खड़ा करने का प्रस्ताव उनको दिया था। इसके बाद तो बांग्लादेश में नया सियासी तूफान आ गया। हालांकि तुरंत अगले ही दिन आर्मी चीफ ने हसनत अब्दुल्ला के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन तब तक अब्दुल्ला और उनके साथियों ने छात्रों को सड़कों पर उतार दिया और अब ये छात्र सीधे आर्मी से भिड़ने को तैयार थे। आर्मी कैंटोनमेंट के घेराव की धमकी, ये भी कहा कि जहां भी आर्मी का काफिला दिखे उसे तोड़ो, उसमें आग लगा दो। इसी के बाद ऐसी तस्वीरें आई जहां छात्र सीधे आर्मी से भिड़ रहे थे। আপনারা ক্যান্টনমেন্টেই থাকুন, আমরা আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, সম্মান জানাই। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আপনাদের যে অবদান রয়েছে সেটাকে আমরা স্বীকার করে নেই। কিন্তু আমরা বলতে চাই, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আপনারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে গত 16টা বছর যেভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছেন, ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন দপ্তর উপদপ্তরের মধ্য দিয়ে আপনারা রাজনীতিতে যেভাবে নোংরা হস্তক্ষেপ করেছেন, 24 পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে শুধুমাত্র রাজনীতিবিদরা। अब हालात ये है कि ढाका में आर्मी की तैनाती कर दी गई है। ये 2 दिन पहले का वीडियो है, देखिए कितनी बड़ी संख्या में फौज दिख रही है। ढाका की सड़कों पर इस वक्त फौज उतार दी गई है क्योंकि सीधे छात्रों को आर्मी के खिलाफ उकसाया जा रहा है। हसनत अब्दुल्ला और उसके साथी खुलेआम आर्मी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের সার্বভৌমত্বে, আমাদের রক্ষার্থে, এবং আমরা দেখেছি 5 আগস্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছাত্র নাগরিকের সাথে তারা আওয়ামী বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। একই সাথে সাথে আমরা এই বিষয়টিও বলতে চাই, আপনারা জনগণের বিরুদ্ধে আপনারা কখনোই অবস্থান নিয়েন না। একই সাথে সাথে এই বিষয়টিও স্পষ্ট, গত 1.5 দশকে যে জুলুম হয়েছে, আর্মি ভার্সেস ডামি ইলেকশন হয়েছে, দিনের ভোট রাতে করা হয়েছে, কবর থেকে এসব ভোট দিয়ে গিয়েছে, মুর্দার এসব ভোট দিয়ে গিয়েছে।
সে সময় অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, আমরা কোন জেনারেলকে পদত্যাগ করতে দেখি নাই। এত ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন খারাপ হয়েছে, আমরা কোন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে পদত্যাগ করতে দেখি নাই। আমরা কোন ডিসি কে জনতার কাতারে নেমে আসতে দেখি নাই। अब लोगों को भड़काने के लिए हसनत अब्दुल्ला कई तरह के झूठ बोल रहा है। हसनत अब्दुल्ला ने अब यह भी दावा किया है कि सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्मा मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के इच्छुक नहीं थे। जाहिर तौर पर मोहम्मद यूनुस और छात्र नेता एक ही टीम की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि यूनुस पहले ही कह चुके हैं कि आर्मी को राजनीतिक दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो अभी भी अफवाहों के सहारे अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। দেশবাসীকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম পর্ব সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম পর্বের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো। সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় আছি। গুজব হলো এই জুলাই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পরাজিত শক্তির মস্ত বড় হাতিয়ার। গুজব দেখলেই গুজবের সূত্রের সন্ধান করতে থাকবেন, গুজবকে অবহেলা করবেন না। বহু অভিজ্ঞ সমর বিশারদ এই গুজবের পেছনে দিনরাত কাজ করছে, সীমাহীন অর্থ এর পেছনে নিয়োজিত আছে। এর মূল লক্ষ্য জুলাই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করা। আমরা তাকে असल में इस वक्त बांग्लादेश की आर्मी में दो गुट बने हुए दिख रहे हैं और इसी का फायदा मोहम्मद यूनुस उठाना चाहते हैं। एक गुट है मौजूदा सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्मा का, जिन्हें भारत समर्थक रुख वाले और एक संतुलित नेतृत्व वाले अफसर के रूप में देखा जाता है। दूसरा गुट है क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान का, जो जमाते इस्लामी और पाकिस्तान की ISI का समर्थक है। हाल ही में फैजुर रहमान के नेतृत्व में जमान के विरोधी जनरलों ने उन्हें हटाने के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। पिछले दिनों जनरल फैजुल रहमान ने पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस प्रमुख के साथ उनकी बातचीत की थी, जिसे बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने सेना प्रमुख के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास माना और अब खबर है कि जनरल रहमान को नजरबंद कर दिया गया है। पिछले महीने जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने चेतावनी दी थी, तो वो सिर्फ बांग्लादेश में अराजकता फैलाने वालों के लिए नहीं थी, बल्कि वो संदेश अपनी सेना के लिए भी था। আরেকটা জরুরি বিষয় যেটা আমি ভাবলাম যে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি। দেশের এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপের পেছনে কিছু কারণ আছে। প্রথম কারণটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরা হানাহানির মধ্যে ব্যস্ত, একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে ব্যস্ত। এটা একটা চমৎকার সুযোগ অপরাধীদের জন্য। যেহেতু আমরা একটা অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে বিরাজ করছি, তারা খুব ভালোভাবেই জানে যে এই সময়ে যদি এই সমস্ত অপরাধ করা যায় তাহলে এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। সেই কারণে এই অপরাধগুলো হচ্ছে। আমরা যদি সংগঠিত থাকি, একত্রিত থাকি, তাহলে অবশ্যই এটা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान प्रेमी माना जाता है। आज जब मोहम्मद यूनुस चीन जा रहे थे तो उनके साथ उनकी बेटी थी, जिन्होंने सफेद और हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो पाकिस्तान के झंडे का रंग है। अब बांग्लादेश में यह बहस हो रही है कि क्या पाकिस्तान के लिए कोई संदेश था, क्योंकि आज ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से खत्म है, इसलिए माना जा रहा है कि क्या जल्द ही आर्मी टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि फिलहाल तो पूरे बांग्लादेश की यही सच्चाई है। तोड़फोड़, हल्ला हंगामा, मारपीट और दूसरी तरफ छात्र संगठन है जो बांग्लादेश की आर्मी को धमका रहे हैं। এখানে শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী না, এই বাংলাদেশে আর কেউ যেন আওয়ামী লীগের যে কোনো ভার্সনের গল্প না শোনায়, এক। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা আশা করব যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের যে রেসপেক্টের জায়গাটা আছে সেটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারা ধরে রাখবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যে রাজনীতি, এই রাজনীতিতে তাদের যে আমরা কখনোই তাদের কোনো হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করব না, বরং তারা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের প্রতি তাদের যে দায়বদ্ধতা, তাদের যে কাজ, সেটা তারা ঠিকমতো পালন করে যাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश के आर्थिक हालात भी बहुत खराब हो चले हैं। ये बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के मजदूर हैं जो सैलरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं।
लेकिन बांग्लादेश पर इस वक्त जिहादी ताकतों का कब्जा है, जिन्हें सिर्फ भारत, अमेरिका और इजराइल का विरोध दिखता है, वो भी धर्म के नाम पर।